शेफाली कानपुर की रहने वाली एक हंसमुख और मिलनसार लड़की थी, जिसकी हाल ही में शादी गुजरात के वडोदरा में रहने वाली जमुना बेन के छोटे बेटे जयेश से हुई। वो अपनी नई ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि इस शादी को लेकर उसकी सास जमुना बेन और जेठानी वर्षा नाखुश थी, क्योंकि शेफाली गुजराती नहीं थी। शेफाली की जेठानी वर्षा एक पारंपरिक गुजराती परिवार से आई हुई थी, इसलिए शेफाली जब भी खाना बनाती तो उसकी सास और जेठानी उसे रोक देती। एक दिन शेफाली रसोई में मटर का पुलाव बना रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे ताने देने लगी। बस जब देखो रसोई में तुम कभी आलू वाले चावल बनाने लगती हो, कभी मटर वाले चावल। हम तो इतने चावल खाते ही नहीं है। तुम सारा दिन चावल ही बनाती रहती हो। अब जल्दी से अपना मटर पुलाव का कुकर साइड करो, मुझे माँ जी के लिए खांडवी और ढोकला बनाना है। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो चावल नहीं खाएंगी। तुम्हारे घर में अगर हर समय चावल रोटी बनते रहते हैं तो हमारे यहाँ तो ये सब नहीं चलता। हम गुजराती हैं, हमारे घर में गुजराती खाना पसंद करते हैं, और ये बात तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई। शेफाली का मन थोड़ा दुखी हो गया, पर वो उस समय चुप रही। तभी वर्षा अपनी सास से बोली, माँ जी, बेस्टू बरस आने वाला है और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। हमें विशेष गुजराती पकवान भी बनाने होंगे। शेफाली, तुम्हें गुजराती खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये त्योहार हमारे लिए बहुत खास है। तुम भी कुछ बनाना सीख लो। तुम्हारा भी तो इस घर में पहला नया साल है। तुम पारंपरिक गुजराती खाना बनाना सीखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शेफाली की बात सुनकर उसकी जेठानी थोड़ा हंसने लगी। शेफाली अपनी जेठानी की तरफ देखती है। वो जानती थी उसकी जेठानी उसका मजाक बना रही है। वो उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है। शेफाली ने मन ही मन ठान लिया था कि वो बेस्टू वरस के लिए गुजराती पकवान बनाकर दिखाएगी और सबको साबित करेगी कि वो भी इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। एक रोज शेफाली अकेले ही मार्केट से अपना कुछ जरूरी सामान खरीदने गई हुई थी। शेफाली एक दुकान से सामान खरीद ही रही थी कि दुकान पर एक बुजुर्ग महिला, जिसके हाथ में बहुत सारे सामान के थैले थे, उनमें से एक थैला हाथ से फिसल कर गिर गया और सारा सामान जमीन पर बिखर गया। शेफाली तुरंत दौड़कर उस बुजुर्ग महिला की मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, चश्मा खराब हो गया है। पास की दुकान में चश्मे वाले को ठीक करने देकर आई थी। बिना ऐनक के तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वैसे मेरा नाम हर्षा है, सब मुझे प्यार से हर्षा बेन कहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? जी मेरा नाम शेफाली है। आप यहाँ आसपास ही रहते हैं क्या? मैं आपको छोड़ देती हूँ। लाइए एक थैला मुझे दे दीजिए। शेफाली ने उस बूढ़ी महिला के हाथ से कुछ सामान अपने हाथ में ले लिया। चलते चलते महिला उससे बातें करने लगी। जी मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं यूपी से आई हूँ। ओह अच्छा, यूपी से आई हो। मेरी बड़ी बहन भी यूपी में ही रहती है, बरेली शहर में। अच्छा बरेली, फिर तो आप जाते रहते होंगे यूपी साइड। कहाँ जाना होता है बिटिया, बहुत पहले एक बार उसकी बेटी की शादी थी, तब हमारा जाना हुआ था। अब घर परिवार में इतना समय ही नहीं रहता। कोई फंक्शन वगैरह हो तो जाना हो जाता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। यूपी का कोई आता है गुजरात में तो बहुत आनंद आता है। बस वही सामने मेरा घर है। शेफाली देखती है हर्षा बेन के घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कुकिंग क्लासेस बाय हर्षा बेन। आंटी जी, क्या आप कुकिंग क्लासेस चलाते हो? फिर तो आपको गुजराती व्यंजन भी बनाने आते होंगे ना? हाँ बेटा, मैं हर तरह के व्यंजन बना लेती हूँ। खासकर गुजराती व्यंजनों का दुनिया में बहुत नाम है। पहले मैं एक बड़े होटल में खाना बनाती थी, अब घर पर ही कुकिंग क्लास चलाती हूँ। हंसा बेन के मुंह से शेफाली ने जब सुना कि वो घर पर कुकिंग क्लासेस चलाती हैं, तो शेफाली के मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। आंटी जी, क्या आप मुझे गुजराती खाना बनाना सिखा सकते हो? मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में बेस्टू वरस का त्योहार आने वाला है और मेरी सासू माँ ने बोला है कि मुझे गुजराती खाना बनाना आना चाहिए। अरे हाँ, हमारे गुजरातियों का त्योहार है बेस्टू वरस, हमारे नव वर्ष का शुभारंभ, जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम में भी सीखने का जज्बा है तो तुम जरूर गुजराती खाना बनाना सीख जाओगी। कल से तुम मेरी कुकिंग क्लास में आना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी गुजराती खाना कैसे बनाया जाता है। मैं तुम्हें गुजराती खाना बनाने में एक्सपर्ट कर दूंगी। अभी तो बेस्टू वरस आने में समय है, तब तक तुम सीख जाओगी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं पूरी मेहनत करूंगी ये सब सीखने में। शेफाली ने घर में अभी इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, सिवाय अपने पति जयेश के। जयेश जानता था कि शेफाली जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, इसलिए वो भी अपनी पत्नी का पूरा साथ देता है। शेफाली घर में कुछ कोर्स सीखने का बोलकर
घर से जयेश के साथ जाने लगी और वो नियमित रूप से हंसाबेन के पास जाती। वहाँ पर तरह तरह के गुजराती व्यंजन बनाने सीखती। कुछ ही दिनों में शेफाली ने गुजराती व्यंजन जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि ऊंधियू, ढोकला, फाफड़ा, खाकरा, मोहनथाल, घूघरा, खांडवी, भजिया, मठिया, थेपला, पात्रा, जलेबी, बासुंदी आदि और भी बहुत तरह के पकवान बनाने सीख लिए। परफेक्ट। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है शेफाली कि तुम गुजराती व्यंजन कितनी अच्छी तरह से बढ़िया बनाने लगी हो। ये कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो तुम आने वाले दीपावली के त्योहार और गुजराती त्योहार बेस्टू वरस पर बना सकती हो। हंसाबेन ने शेफाली को केवल खाना बनाना ही नहीं सिखाया, बल्कि गुजराती व्यंजनों के पीछे की कहानी और उनके सांस्कृतिक महत्व भी बताए। धीरे धीरे शेफाली को खाना बनाने में मजा आने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। और जब बेस्टू बरस के दिन शेफाली ने सबके लिए खास पकवान बनाए तो सब हैरान रह गए। बेस्टू बरस के दिन शेफाली ने सुबह से ही रसोई में काम करना शुरू कर दिया। वर्षा और जानकी बेन को ये लगा कि शेफाली शायद गुजराती व्यंजन नहीं बना पाएगी, लेकिन जब शेफाली तरह तरह के गुजराती व्यंजन झटपट और स्वादिष्ट भी बनाने लगी तो दोनों हैरान रह गई। और सबके सामने जब सच्चाई आई कि शेफाली ने हंसाबेन से गुजराती खाना बनाना सीखा है, तो दोनों शेफाली की बहुत तारीफ करती हैं और साथ में हंसाबेन की भी। शाम को हंसाबेन उनसे मिलने आती हैं। हंसाबेन, आपके बारे में बहुत सुना था, पर मुलाकात आज हो रही है। आपने तो हमारी शेफाली को गुजराती खाना बनाने में एक्सपर्ट कर दिया। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही हमने पाया। हमारी बहू इतना बढ़िया गुजराती खाना बनाने लगी है कि पूछिए मत। जानकी बेन, ये सब शेफाली की खुद की मेहनत है और जब तक हमारे मन में किसी काम को करने के लिए प्रेरणा नहीं होगी तब तक हम उस काम को कर ही नहीं सकते। शेफाली ने उत्साह दिखाया और वो गुजराती खाना बनाना सीख गई। थैंक यू आप सबको, और जयेश जी आपको भी। आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं आप सबके लिए अपने हाथों से गुजराती स्पेशल मिठाई दूध पाक और बासुंदी लाती हूँ। हाँ हाँ जरूर। शेफाली, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम बहुत अच्छी हो। शेफाली उस दिन बहुत खुश थी। सबने उसे खूब प्यार और सम्मान दिया। शेफाली की कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, जिसकी 3 बहुएं हो उसकी सास तो रानी होती है रानी। लेकिन मंजू का हाल देखकर तो कुछ और ही लगता है। मंजू की 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग स्टेट की होती हैं, जिसका कारण था उसके तीनों बेटों की लव मैरिज। सबसे बड़ी बहू दलजीत पंजाबी, मंझली बहू मोनालिसा भोजपुरी और सबसे छोटी बहू अंबिका राजस्थानी होती है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सावन के पहले सोमवार को मंजू की तीनों बहुएं अपने अपने रिवाज के हिसाब से तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। कुछ देर में जब मंजू मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी भोजपुरी बहू हरे रंग की साड़ी में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरे हुए है। पंजाबन बहू पटियाला सूट पहनकर बालों में परांदा लगाकर खड़ी है, तो वहीं सबसे छोटी राजस्थानी बहू घाघरा चोली और हाथों में भर भर कर चूड़ा पहने खड़ी होती है। तभी वो तीनों कहती हैं, पैरी पौना मम्मी जी, प्रणाम करतानी सासू माई, खम्मा घड़ी माजी सा। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। तुस्सी भी ना बड़े मजाकिया हो मम्मी जी। चलो, अब तुम तीनों की पूजा हो गई हो तो मुझे भी दर्शन कर लेने दो। हाँ हाँ माजी सा, कर लेना दर्शन, लेकिन पहले मारे को ये तो बता दो कि हम तीनों आज चौकी लग रही हैं कि नहीं। हाँ सासू माई, हम सब कैसन लागत बानी बताई ता। सच कहूँ बहुओं तो तुम तीनों जैसे सजी धजी खड़ी हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रखी हो। कितना साज श्रृंगार किया हुआ है तुम लोगों ने। सासू माँ, माने तो लगा था कि आप हमें देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन आपने तो हमारी तारीफ ही ना की। ओहो, अब मैं क्या सुबह सुबह तुम सबकी तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूं। चलो अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तभी तीनों बहुएं किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और मंजू हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने क्या पिछले जन्म में अलग अलग स्टेट का कर्ज लिया था जो तरह तरह की भाषा बोलने वाली बहुएं मेरे घर भेज दी। मंजू इतना कही रही होती है कि तभी किचन में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पहले आलू दे पराठे मैं बनावागी,
मेरे घर वालों ने देर हो गई सी, आई बड़ी आलू का पराठा बनाने वाली। पहले लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, पहले दाल बाटी मैं बनाऊंगी जीजी शाह। मारे इनको दफ्तर जाना से। नहीं नहीं, पहले हम बनाब, हम कौनों से कम नहीं खी। एक बार बाल पकड़ लेना तो छिकवा छुड़ा देव त्योहार। नी तुसी मेरी गुद फड़ेगी, मैनू गुस्सा आ गया ना तो फिर तस आगी तेनू। जीजी सा, जे आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं अपनी दाल बाटी बना लूं। चुप कर तू। मंजू झट से जाकर किचन में देखती है तो तीनों बहुएं आपस में जोर जोर से लड़ाई कर रही होती हैं, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हो गया, क्यों बिल्लियों की तरह सुबह सुबह इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रही हो। मम्मी जी, तुसी अपनी इन दोनों बहुओं को समझा लो पहले। मैं कह रही हाँ, मैं इन दोनों का मुंह पन देना है। हमको क्या कमजोर समझ रही तुम दीदी? अरे बचपन में हमरे घर वाले हमको झांसी की रानी कहत रहे। हाँ हाँ जीजी सा, गुस्सा तो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरा है। तुम चारों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तो वैसे ही ना जाने अपनी अपनी भाषा में क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, ऊपर से सारा दिन इस घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रखती हो। सासू माँ, हमारी गलती नहीं खे, हम तो सुबह के नाश्ता में लिट्टी चोखा बनाए के खातिर किचन में आवल रहनी, लेकिन ये बड़की जेठानी हमका बोली कि ई तोहार लिट्टी चोखा को ना खावेला, एक खातिर रसोई से दूर हटेला। ताही ते मैं गलत ये कहा, मैनू तो पराठा बनानी सी, शुभमता नहीं खांदे लिट्टी चोखा, ते इना दोनों दे चक्कर ची मैं अपने पति नु भूखा नहीं भेज सकती। अरे तो तीनों बारी बारी से खाना बना लो, पहले दलजीत बना लेगी, फिर तुम और आखिर में अंबिका बना लेगी। अरे ई काहे बनाएगी पहले? रसोई में हम आवत हैं तो हम ही पहले पकाएंगे ना। तीनों ही नहीं बनाओगी, अब बाहर रहना, मेरी रसोई से मैं बना लूंगी, अपने बेटों के लिए अपने आप खाना। इतना कहकर मंजू अपने तीनों ही बेटों के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। एक दिन मंजू दोपहर के समय हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया उसके घर पर आकर कहती है, अरे वाह, तीन तीन बहुओं के राज में ऐश की जा रही है। अरे काहे की ऐश माया, खैर आओ बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। अरे बहुओं, कोई रसोई में हो तो 2 कप चाय बना लाओ। इतना कहकर मंजू और माया आपस में बातें करने लग जाती हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चाय नहीं आती तो माया कहती है, लगता है कोई बहू नहीं है रसोई में, इसीलिए अभी तक चाय नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता, इस वक्त कोई ना कोई तो जरूर होती है रसोई घर में, तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। मंजू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही होती हैं और कहती हैं, सासू माँ, हमके कहले बानी चाय बनाए खाते तो हम ही बनाई। ना ना, चाय तो हम ही बनाएंगे।